हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू मेक ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि दो लाइंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो दो लाइंस तीन तरीके से मीट हो सकती है। पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं, इसका मतलब है हमारे को एक ही यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। दूसरा तरीका है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर वो एक दूसरे को एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो हमारे को नो सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि वो एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही है। तीसरा वे है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोइंसिडेंट लाइंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइंस को ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए हम अपनी पहली लाइन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 को अगर हमारे को ग्राफ में प्लॉट करना है तो हमारे को इसके कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए एक टेबल टाइप बना लेते हैं। तो पहले हम x को 0 रखते हैं, फिर हम y को 0 रखते हैं। तो पहले x को जब हमने 0 रखा तो हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, इसमें x की जगह हमने जब 0 रखा तो हमारे को y की वैल्यू मिली 4। और इसके बाद जब हमने y को 0 रखा इस इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 में, तो हमारे को x की वैल्यू मिली 4। तो इस तरीके से हमारे को हमारे दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। पहला मिला 0,4 और दूसरा मिला 4,0। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी लाइन ले लेंगे जो कि है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इसके लिए भी हम एक टेबल फॉर्मेट बनाएंगे और पहले हम x को 0 रखेंगे, फिर हम y को 0 रखेंगे। तो पहले x को 0 रख के देखते हैं। तो जैसे ही मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ रही है -2। और अब y को 0 रख के देखते हैं। तो जैसे ही मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो हमारे को जो दो पॉइंट्स मिले वो पॉइंट्स मिले हैं 0,-2 एंड दूसरा है 2,0। तो चलिए इन्हें भी ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने लाइंस को ग्राफ में प्लॉट करा तो हम देख रहे हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है, और अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो हमारे को यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को इक्वेशंस गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 और दूसरी इक्वेशन हमारे को गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। इसे भी हमारे को ग्राफिकली सॉल्व करना है। पहले हम चूज़ करते हैं x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। इसके लिए भी हम एक टेबल बना लेते हैं और पहले x को 0 इक्वल रखते हैं, फिर y को 0 के इक्वल रखते हैं। तो जैसे ही मैंने x को 0 के इक्वल रखा और इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा तो मेरे को y की वैल्यू मिल गई है 3। और वैसे ही जैसे ही मैंने y को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करा इक्वेशन में तो मेरे को x की वैल्यू मिलती है 6। तो मेरे को दो कोऑर्डिनेट्स जो मिले हैं वो है 0,3 और 6,0। तो चलिए इसे ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो कि है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। इसके लिए भी हम एक टेबल बनाते हैं और पहले x को 0 रखते हैं, फिर y को 0 रखते हैं। तो जैसे ही मैंने x को 0 रखा तो मेरी जो y की वैल्यू आई वो आई है 4। और जैसे ही मैंने y को 0 रखा तो मेरी जो x की वैल्यू आई है वो है 8। तो चलिए जो हमारे को दो कोऑर्डिनेट्स बने मिले हैं 0,4 और 8,0, इन्हें ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। तो हम ग्राफिकली देख सकते हैं कि ये जो दो लाइंस हैं वो दोनों पैरेलल लाइंस हैं और दो पैरेलल लाइंस हमारे को नो सॉल्यूशन देती हैं। तो हम लिखेंगे कि पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं इसलिए। फिर इसके बाद आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में हमारे को ये दोनों लाइंस दे रखी हैं 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18 और 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। इन दोनों को भी हमारे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम अपनी पहली लाइन ले लेते हैं 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12 और इसके लिए भी एक टेबल बनाते हैं।
पहले x को 0 रखते हैं, फिर y को 0 रखेंगे। तो जैसे ही मैंने x को 0 रखा तो जो मेरी y की वैल्यू आई वो निकल के आती है 3। और इसके बाद जब मैंने y को 0 रखा तो मेरी x की वैल्यू निकल के आती है 6। तो इसके बाद हमारे को जो दो पॉइंट्स मिले वो है 0,3 और दूसरा है 6,0। तो चलिए इसे भी ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। इसके बाद हम अपनी दूसरी इक्वेशन लेते हैं 3x + 6y = 18 और इसके लिए भी एक टेबल बनाते हैं। पहले x को 0 रखते हैं, फिर y को 0 इक्वल रखते हैं। तो जैसे ही मैंने x को 0 के इक्वल रखा तो मुझे y की वैल्यू 3 मिली, और जैसे ही मैंने y को 0 के इक्वल रखा तो मुझे x की वैल्यू 6 मिली। तो इसे भी ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भी ग्राफ आया है इसमें दोनों लाइंस एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं। तो इस तरीके की लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइंस के होते हैं हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो हम लिखेंगे कोइंसिडेंट लाइंस एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में हमारे को बोला गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। फिर इसके बाद हमारे को बोला गया है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल formed by these lines and the x-axis and the shade the triangular region। तो चलिए इसे भी हम करके देखते हैं। तो पहले हम लाइन लेते हैं x - y + 1 = 0। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। पहले एक टेबल बनाएंगे, फिर x को 0 रखते हैं, फिर y को 0 रखते हैं। तो जैसे ही मैंने x को 0 रखा तो मुझे y की वैल्यू मिली 1, और जैसे ही मैंने y को 0 रखा तो मुझे x की वैल्यू मिली -1। तो हमारे दो कोऑर्डिनेट्स जो आए हैं वो हैं 0,1 एंड -1,0। तो इन्हें ग्राफ में प्लॉट करते हैं और एक लाइन बनाते हैं। अब दूसरी लाइन लेते हैं 3x + 2y - 12 = 0। तो इसमें भी हम टेबल बनाएंगे। इसमें भी पहले x को 0 रखेंगे, फिर y को 0 रखेंगे। तो चलिए पहले x को 0 रखते हैं। तो जैसे ही मैंने x को 0 रखा तो मुझे y की वैल्यू मिली 6, और जैसे ही मैंने y को 0 रखा तो मुझे x की वैल्यू मिली 4। तो हमारे जो दो कोऑर्डिनेट्स आए वो आए 0,6 एंड 4,0। इसे भी ग्राफ में प्लॉट करते हैं और देखते हैं किस तरीके की लाइन आ रही है। तो ग्राफ में प्लॉट करने के बाद हमारे को पता चला कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही है। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये जो दो लाइंस हमने बनाई हैं x - y + 1 = 0 और दूसरी लाइन 3x + 2y - 12 = 0, और x एक्सिस के बीच में जो भी ट्राइंगल बन रहा है ना तो उसे हमारे को शेड करना है। तो उसे शेड कर देते हैं। तो ये ट्राइंगल शेड करके ये आया, और अब हमारे को इस ट्राइंगल की जो वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। उसे भी फाइंड आउट कर देते हैं। तो जो ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो है 2,3 -1,0 एंड 4,0। और ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो हमारे को इस क्वेश्चन में बोला है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली x + 3y = 12 एंड 2x - 3y = 12। Also shade the region bounded by the lines 2x - 3y = 12 and both the coordinate axes। both the coordinate axes का मतलब है x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इसका मतलब हमारे को क्वेश्चन में पहले ये दोनों लाइंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद हमारे को एरिया को शेड करना है। और कौन से एरिया को शेड करना है? जो बॉन्ड हो रहा है 2x - 3y = 2 ये वाली लाइन, और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से, मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस से। तो चलिए इसे करके देखते हैं। तो चलिए इसके बाद हम अपनी पहली लाइन बनाते हैं। पहली लाइन की इक्वेशन है x + 3y = 12। इसके लिए भी हमारे को पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमारे को कोऑर्डिनेट्स जोड़ने पड़ेंगे और ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी एक टेबल बनाते हैं। पहले x की जगह 0 रखा, और जैसे ही मैंने x की जगह 0 रखा तो मुझे y की वैल्यू मिली 4, और अब मैं x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करा तो मुझे y की वैल्यू मिली 3। मेरे जो कोऑर्डिनेट्स मिले वो मिले 0,4 और 3,3। तो चलिए इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं और एक लाइन बनाते हैं। इसके बाद दूसरी इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करते हैं।
जो कि है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। इसके लिए भी एक टेबल बनाते हैं। पहले x की जगह लगते हैं 3, तो जैसे ही मैंने x की जगह 3 रखा तो मुझे y की वैल्यू मिली -2। और अब x की जगह 6 रखता हूँ, तो जैसे ही x की जगह 6 रखा तो मुझे y की वैल्यू मिली 0। तो मुझे जो कोऑर्डिनेट्स मिले वो हैं 3, -2 एंड 6, 0। तो इन्हें भी ग्राफ में प्लॉट करते हैं और एक लाइन बनाते हैं। तो अब क्वेश्चन में बोला है कि ये जो दोनों एक्सीज हैं, मतलब x एक्सेस और y एक्सेस, और ये जो लाइन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, इन तीनों लाइंस के बीच में जो रीजन एनक्लोज हो रहा है उसे हमारे को शेड करना है। तो चलिए उसे शेड कर देते हैं। तो इस वीडियो के हमारे सारे क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ आया होगा बहुत अच्छे से। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।